फॉरेस्ट गंप जो कि 1994 की कहानी है, जिसमें एक बहुत ही कामयाब इंसान की कहानी दर्शाई गई है। ये मूवी इतनी सफल हुई कि इसका एक रीमेक बॉलीवुड में आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के नाम से भी बनाया है 2022 में। इस पिक्चर की कहानी फॉरेस्ट गंप ने खुद अपने से बताई है। वो एक बेंच पे बैठता है और अपने पास में बैठने वाले हर आदमी को अपनी कहानी बताता है। वो जब छोटा था तो उसका IQ बहुत ही कम था, 75, और उसके पैर में भी कुछ सरिये लगे होते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से चल सके। उसकी माँ एक हॉस्टल चलाती है और वो अपने बेटे को हमेशा चलने के लिए मदद करती है। अमेरिका के मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ली ने अपने डांस स्टेप फॉरेस्ट से सीखे हैं। ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है जब एल्विस प्रेस्ली उसके घर में रहने को था। उसके स्कूल बस में मिलने वाली जेनी ही फॉरेस्ट की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। कुछ दबंग बच्चों से बचकर भागते हुए फॉरेस्ट को पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छा दौड़ सकता है। दौड़ते समय उसके पैर के सरिये भी टूट जाते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से भागने लगता है। फॉरेस्ट की अच्छी दौड़ की वजह से उसको यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद 1962 में वो नेशनल टीम का भी पार्ट बन जाता है। उस वजह से उसको उस वक्त के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी से मिलने का मौका मिलता है। विवियन मलोन जोन्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में एडमिशन लेने वाले पहले 2 कृष्णवर्णीय लोगों में से एक थी, उसके हाथ में पुस्तक देते हुए फॉरेस्ट को दिखाया गया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलने के बाद फॉरेस्ट गंप अमेरिकन आर्मी में भर्ती हो जाता है। आर्मी में फॉरेस्ट का एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है जिसका नाम होता है बाबा, जो हमेशा फॉरेस्ट को झींगे की कंपनी खोलने के लिए बोलता रहता है। उसी साल वो दोनों को वियतनाम के युद्ध में भेजा जाता है। वहाँ पे उनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट डैन टेलर के साथ होती है। कुछ ही महीनों में फॉरेस्ट जिस डिवीज़न में काम करता था उस डिवीज़न पर एक जानलेवा हमला हो जाता है। उस हमले में उसका दोस्त बाबा भी मर जाता है। लेफ्टिनेंट डैन और बहुत सारे लोगों को फॉरेस्ट उस टाइम पे बचा लेता है, लेकिन उसमें लेफ्टिनेंट डैन के पैर टूट जाते हैं। लेफ्टिनेंट डैन को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसको अपने दादा परदादा की तरह युद्ध में शहीद होना था। फॉरेस्ट के इस बहादुरी की वजह से उसको प्रेसिडेंट के हाथों मेडल भी मिल जाता है। आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आधे वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी के बीच में ही फॉरेस्ट को उसकी दोस्त जेनी मिल जाती है, जो कि अब हिप्पी बन चुकी होती है। जेनी फॉरेस्ट को अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलवाती है जो भी एक्टिविस्ट रहे हैं। उसके बाद फॉरेस्ट के पिंग पोंग खेलने के टैलेंट की वजह से वो बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी बनता है और चाइना में भी जाके खेल कर आता है। अमेरिका के मशहूर बैंड बीटल्स के एक मेंबर जॉन लेनन के साथ भी फॉरेस्ट को एक मुलाकात में दिखाया गया है। इसके बाद फॉरेस्ट की मुलाकात लेफ्टिनेंट डैन से हो जाती है। लेफ्टिनेंट डैन बहुत ही नाराज़ है क्योंकि अमेरिकी सरकार ने पुराने सैनिकों के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दारू भी पीने लगे हैं। पिंग पोंग में मिली कामयाबी की वजह से प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के द्वारा फॉरेस्ट का सम्मान होता है। निक्सन उसके रहने की व्यवस्था द वाटरगेट होटल में करते हैं। वहाँ से फॉरेस्ट उनका ही वाटरगेट होटल स्कैंडल, जो कि बहुत मशहूर था, वो लीक कर देता है। रिटायर होकर घर आने के बाद फॉरेस्ट कुछ टेनिस रैकेट्स का भी ऐड करता है। अपने दोस्त बाबा को किए गए वादे के हिसाब से वो एक बोट खरीद लेता है और लेफ्टिनेंट डैन को साथ में लेकर वो झींगे पकड़ता है। लेकिन पहले उसको कुछ भी झींगे नहीं मिलते, उसको कुछ कचरा मिल जाता है। पहले फेलियर के बाद लेकिन उन दोनों को बहुत सारे झींगे मिलने लगते हैं क्योंकि उनकी ही बोट आंधी में बचती है। इसके बाद अमेरिका की बहुत ही कामयाब बाबा और गंप झींगे की कंपनी ये वो दोनों मिल के बनाते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट डैन फॉरेस्ट को धन्यवाद देता है कि उसने उनकी जान बचाई और वो बहुत ही ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है। बाबा और गंप कंपनी से आने वाले फायदे की आधी रकम फॉरेस्ट बाबा के घर वालों को भेज देता है। उसके बाद फॉरेस्ट अपनी मम्मी का ध्यान रखता है लेकिन वो मर जाती है।
अपने बहुत सारे साल नशे में बर्बाद करने के बाद जेनी आखिरकार आके फॉरेस्ट को मिल जाती है। वो दोनों एक साथ 1 दिन 2 दिन रहने के बाद उनके बीच में कुछ होता है। उसके दूसरे दिन ही जेनी फॉरेस्ट को छोड़ के अचानक से निकल जाती है। ये सदमा फॉरेस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और अचानक से दौड़ने लगता है। वो बहुत दिनों से दौड़ता ही जाता है। वो अमेरिका का पूरा चक्कर लगाने के बाद बहुत ही मशहूर होने लगता है। उसके बाद जेनी की एक चिट्ठी मिलने के बाद वो उसको मिलने के लिए उसके घर जाता है। जेनी के मिलने के बाद जेनी उसको एक बच्चे की पहचान कराते हैं जिसका नाम भी फॉरेस्ट गंप है, जो कि उसका ही अपना बेटा है। जेनी उसको बताती है कि उसको एक जानलेवा बीमारी है। ये सुनने के बाद फॉरेस्ट उसको और अपने बेटे को लेके अपने घर में जाता है। उन दोनों के साथ रहने लगता है और जेनी 1 साल में मर जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में फॉरेस्ट अपने बेटे को स्कूल में छोड़ते हुए दिखता है। फॉरेस्ट गंप ये एक ऐसी मूवी है जिसमें फॉरेस्ट गंप की लाइफ बताई गई है, लेकिन उसी समय अमेरिका में घटने वाले इतिहास के बहुत बड़े पलों को भी इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको जिस मूवी को हिंदी में जानना है उसका नाम कमेंट में लिख के बताइए। और आपको अगर ये मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए।